Friends, we are going to cover the syllabus of English class 12th. The first chapter, the last lesson penned by Alphonse Daudet. Let's go through the text. Dear guys, एमएमएल गांव वालों को क्लासरूम में देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था। उसी समय क्या होता है आगे देखें। While I was wondering about it all, Mr. M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone to which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो dear guys, जब फ्रेंच नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्रेंच a little French German boy, a little French boy, तो वो छोटा बच्चा फ्रेंच जब इन सब चीजों को लेकर के आश्चर्य कर रहा था, इन सब चीजों को लेकर के का मतलब क्लास में ओल्ड हाउसर की उपस्थिति, फार्मर पोस्टमास्टर की प्रेजेंस, फार्मर मेयर की प्रेजेंस एंड सेवरल अदर पीपल की प्रेजेंस को लेकर जिस समय फ्रेंच आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय मिस्टर एम हैमल, द टीचर ऑफ द फ्रेंच के शिक्षक, माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और भद्र आवाज में which he had used to me, जो उन्होंने फ्रेंच को एंट्री देते समय इस्तेमाल की थी, सेड कहा। तो जिस समय वो नन्हा बालक क्लासरूम की स्थिति को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय मिस्टर एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे और उतनी ही संजीदगी से, उतना ही मर्सीफुली जितना कि उस लड़के के आने के बाद उन्होंने यूज की थी, उसी जेंटल टोन में कहा। क्या कहा? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यही वो आखिरी सबक है जो मैं आपको दूंगा। यानी मिस्टर एम हैमल ने कहा कि आप लोगों को मैं आखिरी शिक्षा दूंगा। क्यों? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आदेश आ गया है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। लोरेन और अल्सास के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नए शिक्षक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका आखिरी फ्रांसी सबक है, शिक्षा है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत सतर्कता से रहें, बड़ी सतर्कता से ध्यानपूर्वक पढ़ें। अटेंटिव
केयरफुल, अटेंटिव, केयरफुल। What a thunderclap these words to me. Dear guys, वह बालक हतप्रभ हो गया। उसे ऐसा लगा कि कितनी जबरदस्त कड़कती हुई बिजली की तरह ये शब्द उसे लगे, बहुत अधिक कड़कड़ाती बिजली की कड़कड़ाहट की तरह से ये शब्द नन्हे फ्रेंच को लगे। उसकी वजह क्या थी? उसने सोचा, वो अरे the wretches that was, यही दुर्भाग्य था what they had put up at the town hall। जिस समय वो टाउन हॉल से आ रहा था और वहां पे लोगों की भीड़ देखा था, तो उसने सोचा कि अब नया दुर्भाग्य कौन सा आने वाला है। तो उसने कहा, अरे यही वो दुर्भाग्य था जो अधिकारियों ने टाउन हॉल पे लगाया था। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ। Why? I hardly knew how to write। क्यों? मैं तो मुश्किल से अभी ये जान पाया था कि लिखते कैसे हैं। यानी अभी तो कायदे से मुझे फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती थी और ये मेरा आखिरी लेसन हो गया। I should never learn any more। अब मैं फ्रेंच सीख ही नहीं पाऊंगा। I must stop there and there। मुझे तत्काल और वहीं पर ठहर जाना होगा। These are the exclamations with wonder। ये सब आश्चर्य के कथन थे। Oh, how sorry I was for not learning my lessons। अरे अपने पाठों को न पढ़ पाने के लिए मुझे कितना अधिक खेद हो रहा है। For seeking birds' eggs, पक्षियों के अंडों को तलाशने की वजह से मैं कितना दुखी हो रहा हूं। अथवा going on sliding the Saar। The Saar is a river that flows by Alsace, फ्रांस। तो सार एक नदी का नाम है जो फ्रांस से होकर के बहती है। और वो लड़का इस बात पर दुख व्यक्त कर रहा था कि अल्सास पे सरकने की वजह से उसे कितना दुख हो रहा था। कायदे से न पढ़ाई करने की वजह से वो अत्यंत दुखी था। जब पढ़ाई करनी चाहिए थी उस समय वो पक्षियों के अंडे तलाशता फिरता रहता था, इसके लिए वो दुखी था। और जब पढ़ाई करनी चाहिए थी तो सार नदी पर वो सरकते रहने में उसने अपना टाइम गंवाया था। तो इन सब का उसे आज बड़ा खेद हो रहा है जब उसे ये पता चला कि दिस इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि वो उसका आखिरी फ्रांसीसी सबक है। My books that had seemed a nuisance while a little ago, थोड़ी ही देर पहले, his books had seemed to him a nuisance। उसकी पुस्तकें उसको एक बोझ सी लगती थी। कुछ ही देर पहले उसकी पुस्तकें
उसको बोझ जैसी लगती थी, सो हैवी टू कैरी, क्योंकि उनको ले जाने में काफी वजन पड़ता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरी बुक्स ऑफ ग्रामर और बुक्स ऑफ हिस्ट्री इन विच सेंट्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड, इतिहास की किताब जिसमें संतों का विवरण था, और ग्रामर की बुक जो ले जाने में बड़ी भारी लगती थी, दे वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये उसके पुराने दोस्त हो गए। उसकी पुस्तकें जो उसे ले जाने में बड़ी भारी लगती थी, अब वे उसके पुराने दोस्त हो गए। दैट आई कुडंट गिव अप, और अगर पुराने फ्रेंड हो गए तो वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब उसने सुना कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो ऐसा लगा कि जैसे बिजली कड़काई हो। और फिर उसने सोचा कि यही दुर्भाग्य की चीजें उन लोगों ने टाउन हॉल पे चिपकाई थी। अभी तो मैं मुश्किल से लिखना जान पाया था, मैं अब कभी भी फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा, मुझे यहीं रुक जाना होगा। अपना लेसन्स कायदे से न पढ़ने के कारण, चिड़ियों के अंडों को खोजने के कारण और सार नदी के किनारे सरकने के कारण द बॉय वॉज वेरी सॉरी। बच्चे को बहुत ही दुख हो रहा था। हिज बुक्स that seemed a nuisance to him just few minutes ago, उसकी किताबें जो उसे कुछ क्षण पहले एक बोझ सी लगती थी, they seemed him very heavy to carry, वे उसे ले जाने में बड़ी वजनदार महसूस होती थी। His book of grammar and his book of history in which the saints had been described, उसकी ग्रामर की किताब, उसकी इतिहास की किताब जिसमें संतों के बारे में वर्णन किया गया था, they had been his old friend, अब वे उसके पुराने साथी हो गए थे। and he could not leave them, और वो उन्हें त्याग नहीं सकता था। and M. Hamel too, और उसके शिक्षक यम हैमेल भी। The idea that he was going away, जब उसे ये समझ में आया, उसे ये लगा कि वो भी दूर चले जा रहे थे, and that he should never see him again, और ये कि अब वो उनसे दोबारा फिर कभी नहीं मिल जाएगा, made him forget all about the ruler of Mr. M. Hamel, इस आइडिया ने उसे मिस्टर एम हैमल के डंडे के बारे में भुलवा दिया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और उनका कितना रुक्ष बर्ताव था, रूड बिहेवियर था, इस चीज के बारे में भी उसे भुलवा दिया। यानी अब वो मिस्टर एम हैमल के बारे में भी कि वो दूर चले जाएंगे, दोबारा उससे कभी नहीं मिलेंगे, वो उनके डंडे के बारे में और उनके क्रैंकी बिहेवियर के बारे में, रूड बिहेवियर के बारे में बिल्कुल भी भूल गया। क्रैंकी, रूड। तो डियर गाइस, लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। जिस समय वो अपने क्लासरूम की स्थिति को देख करके वंडर कर रहा था, उसी समय मिस्टर एम हैमल ने अपनी कुर्सी धारण की और उसी गंभीर और भद्र स्वर में, जो कि उसके आने के बाद उन्होंने यूज किया था, कहा, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम लोगों को दूंगा।
जर्मन से अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ बर्लिन से अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाने के आदेश आ गए हैं। आपका टीचर कल आ जाएगा। ये आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है, इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये शब्द बिजली की कड़कती आवाज जैसे उस नन्हे फ्रेंच को महसूस हुए और उसे तुरंत ये बात समझ में आई कि टाउन हॉल पे जो उसने लोगों की भीड़ देखी थी, अधिकारियों ने यही आदेश शायद चस्पा किया था। उसका आखिरी फ्रेंच लेसन क्यों? अभी तो वो कायदे से लिखना भी नहीं सीख पाया था। अब उसे तुरंत वहीं पे रुक जाना होगा, यानी कि अब वो फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। अपने लेसन्स को कायदे से न सीख पाने के लिए वो बड़ा दुखी था। पक्षियों को अंडों को खोजने की अपनी गलती के लिए वो बड़ा दुखी था। सार नदी में सरकते रहने की अपनी गलती को लेकर के वो बड़ा दुखी था। और उसकी पुस्तकें जो कुछ ही क्षण उसे बोझ प्रतीत होती थी, न्यूसेंस, लोड। उसकी पुस्तकें जो कुछ ही क्षण पहले उसे बोझ प्रतीत होती थी, ले जाने में बड़ी वजन थी, उसे कठिनाई महसूस होती थी। उसकी ग्रामर की बुक, उसकी इतिहास की बुक जिसमें संतों का विवरण था, अब वे उसके पुराने मित्र हो गए थे जिन्हें वो नहीं छोड़ सकता था। और एम हैमल के बारे में भी जब उसे लगा कि एम हैमल अब दूर चले जाएंगे और वो दोबारा उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगा, तो इस चीज ने भी उसे एम हैमल के रूलर के बारे में सब कुछ भुलवा दिया और उनके र्यूड बिहेवियर के बारे में भी सब कुछ भुलवा दिया। इट्स ऑल